नमस्कार। आज मैं बात करूंगी जो अभी रिसेंटली एक दुखद घटना घटी है उसके बारे में, क्योंकि उस घटना के बाद ही मेंटल हेल्थ, सुसाइड, डिप्रेशन जैसे इश्यूज एक बार फिर से लाइमलाइट में आए हैं। और मैं समझती हूँ कि ये सही वक्त है इन इश्यूज के बारे में आप लोगों के बीच एक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, साथ ही इससे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं उसको दूर करने का। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस और कॉल के थ्रू पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन क्या है, क्यों है, कैसे हो जाता है और एक हंसता खेलता व्यक्ति डिप्रेशन से कैसे सुसाइड कर लेता है। तो डिप्रेशन के बारे में आपको समझना है कि साइकियाट्री में ये एक कॉमन कोल्ड की तरह है। ये एक ऐसा कॉमन बट सीरियस मेंटल इलनेस है जो हमारे इमोशंस, थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को निगेटिवली अफेक्ट करता है। ये किसी भी एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक कि अगर कई दिनों से आप बहुत ज़्यादा उदासी का अनुभव कर रहे हैं, आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनसे कट रहे हैं, थोड़ा भी काम करके आपको ज़्यादा थकान का अनुभव हो रहा है, और दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें हैं जिनमें पहले आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, और आपके नींद में, आपके भूख में एक असामान्य परिवर्तन आ गया है। आपका वजन जो है वो पहले से या तो बहुत घट गया हो या बढ़ भी सकता है। आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, और ज़िंदगी के प्रति आइडियाज़ ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस आपके अंदर हावी हो रहे हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक 2 वीक्स और मोर, उससे ज़्यादा 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा से आपके अंदर है तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेसिव एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। इसके भी कई सारे रेंज होते हैं, लाइक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है या सीवियर लेवल का है। जब डिप्रेसिव एपिसोड सीवियर लेवल का होता है तो सुसाइडल आइडिएशन, सेल्फ हार्म टेंडेंसी, डेथ विशेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। इसके कई सारे कारण हैं। अगर जनरल कारण की बात की जाए तो कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस के कारण भी होता है, कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण भी होता है, पुअर न्यूट्रिशन या पुअर फिजिकल हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण भी होता है, स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। साथ ही अगर साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात की जाए तो कई सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज में ये बताया गया है कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ से कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को रिमूव कर दिया जाता है तो हमारे अंदर डिप्रेसिव जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाती है। तब क्या होता है कि हमारे नाते रिश्तेदार जो हैं वो अपना अटेंशन, कंसर्न, सिंपैथी, ये सारी चीज़ों को दिखाते हुए या मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स को दिखाते हुए वो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो रिमूव हो गया है उसको ये सिंपैथी, अटेंशन और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू एक सब्स्टिट्यूट की तरह रीइंफोर्सर देने का प्रयास करते हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है जिससे हम डिप्रेशन से निकल पाते हैं। साथ ही कुछ थ्योरीज में ये भी बताया गया है कि जब हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और हम बाहरी वातावरण में कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को लेकर के अगर गुस्सा है तो उसको अपने अंदर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डिप्रेशन और सुसाइड भी एक तरीके का हमारा जो गुस्सा है उसका प्रोजेक्शन है कि हमने उसको अपनी तरफ डायरेक्ट कर दिया है। और कुछ एक थ्योरी के अनुसार जब हमारे थॉट पैटर्न में एक कॉग्निटिव ट्रायड बन जाता है, मतलब हमको ये लगता है कि हम जो हैं अपने सेल्फ के लिए बिल्कुल भी नकारात्मक हैं, अपने जो वातावरण है उसके लिए भी कोई रोल अदा नहीं करते, और फ्यूचर में भी हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम एक व्यू बना लेते हैं, निगेटिव व्यू सेल्फ के प्रति,
अपने वर्ल्ड के प्रति और फ्यूचर के प्रति। ऐसे ही कुछ एक कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, डिप्रेशन। इसका जो उपचार है वो दो तरीकों से होता है, एक तो मेडिकेशंस के थ्रू, दूसरा थेरेपी के थ्रू। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि एंटी डिप्रेसेंट, या जो उनको लग रहा है कि उस समय और भी कोमॉर्बिडिटी है उसको ध्यान में रखते हुए। और इसकी जो साइकोथेरेपी है वो एक ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करती हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज के पे आधारित जो टेक्निक्स होता है उसका इस्तेमाल करके आपको आपके थॉट, इमोशन और बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि डिप्रेशन में जनरली जो थॉट हैं वो ज़्यादा निगेटिव होते हैं, तो कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं जिसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाती है। और साथ ही आपको फिजिकली एक्टिव रखने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। इसके अलावा भी कई सारे थेरेपीज और टेक्निक्स हैं। और अगर हम जनरल कुछ चीज़ों की बात करें कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे अगर सजेशन देना हो कि डिप्रेशन के समय या अभी जो कंडीशन चल रहा है उस समय आपको क्या करना है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले अभी आप अपने स्लीप और एपेटाइट का पूरा ध्यान रखें। मतलब 8 घंटे की भरपूर नींद ले, न्यूट्रिशियस डाइट लें और अपने डेली एक्टिविटीज़ में योग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। अपने अनहेल्दी और निगेटिव थॉट्स जो हैं उसको पहचानें और उस पर कम से कम अटेंशन देने की कोशिश करें। एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाएं, अपने उसमें अपने हॉबीज़ को शामिल करें और उसको परस्यू करें। और कोशिश करें कि आप अपने वर्तमान में प्रेजेंट रहते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, निगेटिविटी से आगे बढ़ते हुए। और सबसे बड़ी बात कि कई बार जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो भी उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, कैसे निकला जाए ये परेशानी। तो प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए सॉल्यूशन पे फोकस करें। और जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको स्वीकारिए और उसके विकल्प के बारे में सोचिए, प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं। एक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप को फॉर्म कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर आप बातचीत के माध्यम से, अगर फिजिकली आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो ऑडियो वीडियो कॉल्स के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी भी तरीके से उनसे जुड़ते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो और आप उनसे गाइडेंस ले, आप उनसे सजेशंस ले, आप अपने अंदर की चीज़ों को शेयर करें। और हो सकता है कि उनकी सलाह से आपके ज़िंदगी जो देखने का या जीने का नज़रिया है उसमें परिवर्तन आ सकता है, उनके अनुभव से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। और जब आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर है तो आप प्रोफेशनल हेल्प, मतलब साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। याद रखें कि जिस तरीके से एक फिजिकली हेल्दी, अगर एथलीट की बात करें उसको भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो हम कितने भी मेंटली स्ट्रांग अभी हों या हैं, कभी ना कभी हम भी परेशानी आने पर मेंटली वीक हो सकते हैं। तो खुल के बात करें, प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ें। और स्टिग्मा जो इससे एसोसिएटेड है कि अगर मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा तो मैं पागल कहलाऊंगा, जो कि एक्चुअल कोई वर्ड होता ही नहीं है, या मैं मानसिक रूप से कमज़ोर कहलाऊंगा, तो इससे आगे निकलिए। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उस तरीके से आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माइंड और बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मेंटली हेल्दी हैं तभी आप फिजिकली हेल्दी हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।